सो गाइज आज का सेशन है मतलब शिवम सर, ठीक है। मैं थोड़ा सा शिवम सर का इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद सर मतलब आपके हवाले। श्योर सर। ठीक है। आई थिंक मेरे सामने मतलब आई थिंक हाइट में बहुत डिफरेंस लग आ रहा रहा है, है, हाँ। ठीक है। काफ़ी मेरे सामने काफ़ी आप यंग लग रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरा Young एज है। ज़्यादा है यंग है। तो गाइज आज फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री का सेशन हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। और मतलब ऐसे मल्टीपल सेशंस और होंगे वन शॉट रिविजन्स के, ठीक है। पहला मोल कंसेप्ट के ऊपर हो रहा है। मैं जस्ट क्विकली सर को रिवाइज कराता हूँ। मतलब अपने शिवम सर की वीडियोस पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। अपने मास्टर क्लास चैनल पे आप देखोगे, मतलब वो तो थोड़ा सा मतलब एकदम बेसिक से हायर लेवल पे पढ़ाना, मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है। बट आज 10th के लिए स्पेसिफिकली 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके लिए मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्री या इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका हम लोग वन शॉट रिवीजन सीरीज रख रहे हैं। तो सर आज मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही। श्योर सर। बाकी तो मतलब सर जब पढ़ाएंगे तो सारा पढ़ना ही उनकी पहचान है, ठीक है। चलो गाइस आप आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपना ये माइक ऑन ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है। यस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे विल स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। सबसे पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या रहने वाला है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इन केस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट विल लर्न अबाउट बॉयल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ। देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को आने ही चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या फिर इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन विल गो फॉर गे-लुसैक्स लॉ। हाँ, by the way, by combining Charles' law and Boyle's law, we get gas equation, also called as equation of states. Equation of states जो है ये हम लोग जेई में जनरली मतलब वर्ड यूज करते हैं, तुम लोगों के लिए गैस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर गे-लुसैक्स लॉ विल गो फॉर एवोगाड्रोस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। एवोगाड्रोस लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी, देन परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो तुम लोगों का फेवरेट होगा, बहुत इजी रहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, आफ्टर एम्पेरिकल फॉर्मूला विल गो फॉर केमिकल रिएक्शंस और एल्स stoichiometric calculation. Okay. I forgot about one point. सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी बोल सकता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन एंड इसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे मोल्स और एल्स मोल कॉन्सेप्ट। ओके, चैप्टर में इन्वॉल्व था तो वो दिमाग से ही रह गया, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोगों को आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करनी है। गाइज याद रखो ये रिवीजन लेक्चर है, तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, बट एक आधा पॉइंट रह सकता है, ठीक है। हाँ, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक के न्यूमेरिकल्स हो जाए। याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्विंग ये बहुत डाइसी रहता है और हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे एप्लीकेटिव मैनर में काम करना चाहिए कि हम लोगों को पता है हो रहा है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो किस फॉर्मूला को यूज करके या फिर किस कंसेप्ट में अप्लाई करके यूज करना है, तो ये हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद बॉयल्स लॉ। नाउ what is Boyle's law? देखो, let us say that I have taken a container, ठीक है। कंटेनर के ऊपर कुछ प्रेशर है, ठीक है, एंड कंटेनर के अंदर कोई गैस है। ओके, तो कंटेनर के अंदर कोई एक गैस है एंड देयर इज सम प्रेशर ऑन दिस कंटेनर P1. एट P1 वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1. अब मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। आई हैव अप्लाइड सम प्रेशर ऑन दिस
कंटेनर। गाइस तुम लोग बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होने वाला है, मुझे बताइए। गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से गैस का वॉल्यूम क्या होगा? एवरीवन प्लीज मैसेज मी। ओके, तो गैस के ऊपर वॉल्यूम अप्लाई करने से गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी नाइस। तो यहां पे व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, ओके, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है गाइज, मुझे बताया यहां पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो चेंज होने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या चेंज होने वाला है? वॉल्यूम चेंज होने वाला है। नंबर पहले जितना था उतना ही रहेगा एंड वॉल्यूम हैज बिकम V2 एट प्रेशर P2। अगेन उसी बदले अगर मैंने प्रेशर को वापस कम किया, प्रेशर को कम करना मतलब क्या? ऐसे पिस्टन को ऊपर उठाना, समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने प्रेशर को वापस कम कर दिया, अब मुझे बताओ प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम, ऑब्वियसली सही बोल रहे हो, तो प्रेशर अगर मैं फिर से कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा एंड प्रेशर जब बढ़ाया था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर व्हाट? यस गाइस, नाउ टेल मी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रेशर जब हम लोग बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है एंड प्रेशर जब कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बोथ आर, यस करेक्ट गेस मारा है तुम लोगों ने। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ये लो प्रेशर पे बहुत ज्यादा रहेगा एंड हाई प्रेशर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एंड देयर इज अ कंडीशन इज this thing is applicable at constant temperature. This thing is applicable at constant temperature and constant number of particles. देखो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पार्ट है जिसको मैं ऐसे ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, ये हमारे आईसीएसई में हम लोग पहले मतलब पढ़ते नहीं है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहने वाले अंदर के वो भी चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमारे बुक में क्या दिया हुआ है? तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ, ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ओके, चार्ल्स लॉ क्या बताता है? देखो गाइस जल्दी से मुझे आंसर देना क्विकली। ठीक है, सब लोग मैसेजेस के ऊपर ही क्लिक करके रखेंगे और मुझे फास्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक बलून लिया। मैंने क्या किया? एक बलून लिया। ये तुम लोग घर पे एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक बलून तुम लोग ब्लो करके फुला सकते हो, उसको बंद कर दो। ठीक है, अब इस बलून को मैंने फ्रिज के अंदर रखा। क्या किया मैंने? इस बलून को फ्रिज के अंदर रखा। नाउ टेल मी गाइस, इनसाइड द फ्रिज टेम्परेचर डिक्रीजेस। फ्रीजर जो तुम लोगों को बोलना होगा। ठीक है, अब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, पता है ना? कोल्ड प्लेसेस में टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो फ्रिज में टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। टेम्परेचर अगर कम हो गया तो ये बलून क्या होगा? गाइस मुझे बताओ, व्हाट विल हैपन टू दिस बलून? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फास्ट। तो जैसे मैंने इसको फ्रिज में रखा, टेम्परेचर कम हो गया, तो बलून के बारे में मतलब बलून के साथ क्या होगा? यस फातिमा करेक्ट बोल रहे हो, सुजैना करेक्ट बोल रहे हो, तो बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं। तो देखो यहाँ पे होगा क्या? टेम्परेचर कम करने से ये बलून जो है वो श्रिंक हो जाएगा। बलून क्या, किसी ने डिफ्लेट बोला है, डिफ्लेट मतलब फट जाना काइंड ऑफ हो जाता है। तो टेम्परेचर कम करने से ये बलून जो है वो श्रिंक होता है या फिर श्रिवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम करने से गलती से यहाँ पे इरेज हो गया चार्ल्स लॉ। तो टेम्परेचर कम करने से ये बलून जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये तुम लोग घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, एक्चुअली में बलून श्रिंक हो जाता है एंड फिर वापस, तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या हो गया? श्रिंक होना मतलब कम हो गया। एंड फिर वापस मैंने इस बलून को फ्रिज से बाहर निकाला। गाइस फ्रिज के बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है कि कम होता है? फ्रिज के बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बताओ। तो फ्रिज के बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा एंड ये तुम्हारे आंखों के सामने। देखो फ्रिज के अंदर तो क्या हो रहा है हम लोगों को क्या ही पता, फ्रिज के अंदर बलून कैसे कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बट जैसे तुम लोग इसको फ्रिज के बाहर निकालोगे, तुम्हारे हाथ में पकड़ो, जमीन पे रखो, कैसे भी रखो, बट वो बलून तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बढ़ते हुए दिखेगा।
ठीक है। तो ऐसे कड़कड़ 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 आवाज आएगी प्लास्टिक से, सॉरी रबर से, एंड बलून का वॉल्यूम जो है वो वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट गाइस? सो यहां पर बलून का वॉल्यूम वापस हमारे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डिराइव दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम इज directly proportional to, देखो volume is directly proportional to temperature, and this is applicable at constant pressure and constant number of particles. Again guys, ये वाला पार्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज हमारे बुक में नहीं है, बट बलून के अंदर की गैस बाहर निकल रही है क्या? बलून के अंदर अगर यहाँ पे लेटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स अभी भी है। ठीक है, पहले भी 10 पार्टिकल्स थे, अभी भी 10 पार्टिकल्स है। जस्ट द थिंग इज दैट उनका वॉल्यूम वो थोड़े से नजदीक आ गए। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो, ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके, जैसे मैंने बोला था, इन दोनों को अगर हम लोगों ने कंबाइन कर लिया तो हम लोगों को मिलता है गैस इक्वेशन। ठीक है, हाँ गाइस, बाय द वे प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, हम लोगों को सबको पता होगा। तो यहाँ पे तुम लोग दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हो? v इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट k यूज किया, लेट अस से दिस इज k1 अपॉन p। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? v इज इक्वल टू k2 इंटू टी। ठीक है, ये हम लोगों को इक्वेशंस अभी डायरेक्ट यूज नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट गैस इक्वेशन, ध्यान देंगे। गैस इक्वेशन कैसे होती है? तो हम लोगों ने पहले बॉयल्स लॉ में पढ़ा दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड चार्ल्स लॉ में पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों का अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो व्हाट आई विल गेट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें अगर मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट के टी इंटू पी। प्रेशर को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, टेम्परेचर को नीचे लेके आ रहा हूं, तो व्हाट आई विल गेट प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एनी डाउट गाइस? दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? तो कोई एक गैस, ठीक है, ध्यान दो गाइस, एक गैस है मेरे पास। ठीक है, इसमें गैस की एक कंडीशन 1 है एंड उसी गैस की कोई कंडीशन 2 है। ठीक है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, ये दोनों कंडीशंस में कैसे होने वाला है? तो इन दोनों कंडीशंस में लेट अस से इनिशियली हमारा जो प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम जो था वो V1 था, टेम्परेचर जो था वो T1 था, एंड यहाँ पे कंडीशन कैसे रहने वाली है? P2 V2 एंड T2। ठीक है, तो इन कंडीशन 1 वी कैन से दैट P1 V1 by T1 is equal to K, it is equal to constant, and in condition 2 also P2 V2 by T2 is equal to K। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो if both are constant then we can say what? We can say that P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। No doubt? Please note it down guys। अब हम लोग इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिख दो इसको फास्ट। Someone is telling that mass will change, so no. Remember this, यहाँ पे mass also remains constant guys। ये तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, बट स्टिल बलून का वॉल्यूम कम होने से मास चेंज नहीं होता। आई होप तुम लोग इसी के लिए बोल रहे थे मास चेंज होगा। मुझे एक बार बता देना अगर मैंने गलत समझा होगा कुछ तो। मैसेज गलती से मैंने थोड़ा लेट पढ़ लिया है। तो मास ऑफ बलून रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अगर ये जानना है तो हम लोगों को थोड़ा 11 तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यस, डेंसिटी चेंज होती है। यस, किसी ने तो बहुत सही बोला, डेंसिटी चेंज होती है क्या? यस, डेंसिटी चेंज होती है, बट डेंसिटी चेंजेस, बहुत सही बोला, डेंसिटी चेंजेस। ठीक है, बट डेंसिटी चेंजेस।
इसका एक्सप्लेनेशन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं नहीं दे पाऊंगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम रेस्ट्रिक्शन है, बट हम लोग नेक्स्ट ईयर ये पक्का पढ़ेंगे, ठीक है। यस वेदांत, मैं वही बोल रहा हूँ, मास चेंज नहीं होता। अगर किसी चीज का मास सेम रह रहा है बट उसका वॉल्यूम डिफर कर रहा है, तो हो रहा क्या है, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूँ। लेट अस से कि मेरे पास बहुत सारी मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी को मैंने स्प्रेड किया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिख रहा है। फिर मैंने मिट्टी को ऐसे प्रेस करके, तुम लोगों ने खेला, या फिर स्नो बॉल्स, ठीक है, तुम लोग स्नो में खेल रहे हो और स्नो ऐसे पड़ी हुई है, तो वो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। बट अगर उसको मैं कंप्रेस करूंगा, ठीक है, तो एक गोला बनेगा। मैंने उसको और जोर से कंप्रेस किया तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। बट उसका मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मैंने जितना आइस लिया है उतना ही आइस है। तो तुम लोगों ने अगर देखा होगा वो डेंस बनते जाता है। अगर बड़ा वाला तुम लोगों ने गोला बनाया है बर्फ का, ठीक है, आइस का अगर हम लोगों ने बड़ा बॉल बनाया है तो वो इजीली टूट जाता है। बट अगर हम लोगों ने उसको एकदम अच्छे से टाइटली पैक कर दिया तो वो एकदम ठोस बन जाता है, डेंस बन जाता है, ठीक है। तो इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इट्स डेंसिटी चेंजेस। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स गेलो-ज़ैक्स लॉ। ओके, तो हाँ सॉरी, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे गाइस सब जन। क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस से दैट अ गैस occupying 20 liter volume at a pressure of 1 atmosphere is subjected to a pressure of 2.5 atmosphere, ठीक है। Find the new volume of gas, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अगर तुम लोगों को फॉर्मूला पहले से पता होगा तो तुम लोग सॉल्व खुद से कर सकते हो। जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे। तो देखो हम लोगों ने क्या बोला, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन पी, ठीक है। सेम जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। और एल्स वी कैन से दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस, एक रहेगी P1, दूसरी रहेगी V1, एक रहेगा P2, दूसरा रहेगा V2। तो व्हाट वी कैन से, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और एल्स P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इफ बोथ आर सेम, इफ बोथ आर इक्वल टू अ कांस्टेंट, देन व्हाट वी कैन से P1 V1 is equal to P2 V2. What is the initial pressure? Initial pressure was 1 atmosphere. समझ आ रहा है ना? तो initial pressure was 1 atmosphere into initial volume was 20 liters, which is equal to P2. New pressure is 2.5 into V2, which is new volume, which we need to find. ठीक है? तो what we can say, V2 is equal to 20 upon 2.5. Getting it guys? ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट 25 8s are 200, तो वैसे 2.5 8s are 20, तो द न्यू प्रेशर इज 8 लीटर्स, ठीक है। आ गया था ये किसी का आंसर? किसी ने मुझे भेजा था? यस, किसी ने मुझे भेजा है। आदेश करेक्ट आंसर था, वेरी नाइस। ज्योति करेक्ट आंसर था, गुड, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन करें, चलो ध्यान देंगे सब जन। अ गैस occupies let us say 50 liters volume at 27 degrees Celsius. Find the volume occupied by the gas at 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी के लिए हम लोग शुरुआत इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं। एक बार हम लोगों का अगर पूरा रिवीजन हो गया तो हम लोग अच्छे वाले और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वैसे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना गाइस, जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे फिर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कैसे होने वाला है, वी विल यूज चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। सेम वे गाइज V इज इक्वल टू KT या फिर V बाई T इज इक्वल टू K। तो इधर से व्हाट वी विल डिराइव दैट V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक है, इधर सिर्फ एक चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो मुझे आंसर भेज सकते हैं, जैसे कि रेवांशी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो अब इधर हम लोगों को एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो कि है टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस विच वी नीड टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। समझ पा रहे हो गाइस? इसे अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना भूल गए, सारी मेहनत खराब। वेदांत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो ध्यान देंगे। अब व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम? 50। इनिशियल वॉल्यूम वाज 50 बाय इनिशियल टेम्परेचर वाज 300। 27 लिख रहा था मैं गलती से, 300 विच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम दे आर आस्किंग एंड टेम्परेचर इज 600। समझ पा रहे हो? तो V2 विल बिकम V2 is equal to 500 क्या 50 इंटू 600 बाय 300। ठीक है, तो ये 0 0 कट हो जाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा, 2 इंटू 50 आंसर इज 100। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीटर्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? लीटर्स। तो आंसर इज 100 लीटर्स। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो। वरण्या करेक्ट आंसर था, मल्हार करेक्ट आंसर था, जय करेक्ट आंसर था, वेरी नाइस। बहुत लोगों ने आंसर दिया था, निवेदिता करेक्ट आंसर था, गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गेल-लुसाक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज गेल-लुसाक्स लॉ। गेल-लुसाक्स लॉ, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गे, दूसरे का नाम था लुसाक्स। दोनों ने मिलकर ये हम लोगों को लॉ दिया था। एंड दिस लॉ स्टेट्स व्हाट? दिस लॉ स्टेट्स दैट when gaseous reactants reacts to form gaseous products, then the volume of reactant and products bears a simple whole number ratio, bears a simple whole number ratio with each other। ठीक है, with each other। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, मुझे पता है ये तुम लोगों को थोड़ा फास्ट लग सकता है, मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ऐसे लग रहा होगा, तुम लोगों को नोट डाउन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा होगा। बट रिवीजन लेक्चर है, थोड़ा सा हम लोगों को फास्ट जाना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम लोगों को इस लेक्चर की वीडियो को लेक्चर की मतलब लिंक मिल जाएगी, तो तुम लोग इसको बाद में वापस देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान देंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग अस 2 HCl गैस। ठीक है, अब देखो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस आते हैं। मतलब क्या? तो when solid and liquids are there, when solids and liquids are present, their volume is taken as जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, उनका वॉल्यूम जो है वो जीरो बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो उनका वॉल्यूम जीरो लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो किसी ने तो बहुत बड़ा कुछ मैसेज भेजा, देखने दो। ओके, व्हाइल सॉल्विंग द सम्स डू वी हैव टू राइट डाउन द लॉ? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चंस लिखते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एग्जाम में लॉ लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट मैं तुम लोगों को एक आइडिया देने के लिए। अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, पहली बात तो ये इक्वेशन तुम लोगों को बैलेंस करने आती रहेगी, ये अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ ओवर हियर व्हाट इज दी मोलार रेशियो? ठीक है, या फिर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यूज कर हो रहा है, तो हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा 1, क्लोरीन का आ जाएगा 1 एंड इसका आ जाएगा 2। गाइस दिस इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है,
तो इसी रेशियो का मीनिंग रहता है कि भाई अगर मेरे पास 1 लीटर का हाइड्रोजन है, 1 लीटर हाइड्रोजन के लिए मुझे लगेगा 1 लीटर क्लोरीन, एंड ये दोनों कंबाइन होके मुझे देंगे 2 लीटर्स ऑफ HCl. Guys, let me repeat one thing. This is not 1 plus 1 is equal to 2. This is a simple ratio 1:1:2. ठीक है, ये हमेशा इस रेशियो को फॉलो करता है, दैट 1 लीटर प्लस 1 लीटर गिव्स अस 2 लीटर्स. ठीक है, ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. देखो, H2 gas 2 times plus O2 gas giving us 2H2O gas. ठीक है, नाउ इन दिस इक्वेशन देखो, ध्यान देंगे सब जान. अब इस इक्वेशन में व्हाट इज दी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 2:1:2. बैलेंस करने के बाद जो नंबर्स यहाँ पे आते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब ध्यान देंगे सब जन, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? लेट अस से इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, लेट अस से दे हैव गिवन दैट आई हैव 15 liters of hydrogen. How many liters of oxygen is required and how many liters of water will be formed in gaseous state? ठीक है, तो अब इसे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को. गाइस याद रखो, हम लोग ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे फॉर ऑक्सीजन. वाई? बिकॉज देयर रेशियो इज 2:1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 into 1 divided by 2. Your answer becomes 7.5 liters. ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? 15 into 2. ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा. 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 15 into 2 by 2, 2 कैंसल आउट एंड विल गेट 15 लीटर्स ऑफ वाटर. ठीक है, 15 लीटर्स ऑफ वाटर. ओके, एक और एग्जांपल लेंगे गाइस, देन विल मूव टुवर्ड्स एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, देखो ध्यान देंगे. नाउ दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन. N2 gas plus 3H2 gas गिविंग अस 2NH3 गैस. ठीक है, पता हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ये रिएक्शन फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी या फिर इन्वेंट हुई थी. ठीक है, इस रिएक्शन को इंडस्ट्रियलाइज किया गया था. तो अब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? हेबर्स प्रोसेस. क्या नाम है इसका? हेबर्स प्रोसेस. नाउ गाइस टेल मी व्हाट इज द मोलर रेशियो? सबजन? यस रेवांशी, विल यूज यूनिटरी मेथड. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. ओके, तो बताओ व्हाट इज द मोल रेशियो? वेरी नाइस नम्रा, करेक्ट आंसर है. तो मोल रेशियो ओवर हियर इज 1:3:2. 1:3:2. ठीक है, मैं तुम लोगों को अगर एक क्वेश्चन दूं, तुम लोग सॉल्व करोगे. ठीक है, फ्रैक्शंस में आंसर निकालना, कोई दिक्कत नहीं है. तो लेट अस से टू फॉर्म 80 liters of ammonia, to form 80 liters of ammonia, how many liters of nitrogen and how many liters of hydrogen will be used? ठीक है, यस, बहुत लोगों ने आंसर दिया था, देखते किस किसने दिया था. यस, रेहान, जय करेक्ट आंसर था, वर्ण्या करेक्ट आंसर था, एनी आई डोंट नो हु इज दिस, बट ठीक है करेक्ट आंसर था. किया करेक्ट आंसर था. ओके, अब नए आंसर नए इस क्वेश्चन के आंसर आने लग गए. किया करेक्ट आंसर है, वेदांत पाड़वे करेक्ट आंसर है, हेली करेक्ट आंसर है, वरण्या किया सेकंड आंसर भी करेक्ट है, वेरी नाइस. आदेश करेक्ट. ओके, अब देखो गाइस, सब जन यहाँ पे फोकस करेंगे. तो सबसे पहले अगर तुम लोगों को हाइड्रोजन निकालना हो, सॉरी नाइट्रोजन निकालना हो, ठीक है, सबसे पहले अगर तुम लोगों को नाइट्रोजन निकालना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अप्रोच करते वक्त देखो, मैं पहले नाइट्रोजन के साथ वाला बता रहा हूं, मैं एरोस डिलीट कर दूंगा बाद में. ठीक है, 1:80 डिवाइडेड बाय 2. 1:80 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ऐसे कुछ हम लोगों को अप्रोच लेना है. तो 1:80 which is 80 divided by 2, so our answer is 40
लीटर्स। कितना लगेगा? 40 लीटर्स। ठीक है, ओके। सब लोगों का नाइट्रोजन का आंसर करेक्ट था, बट बहुत लोगों को मैंने हाइड्रोजन के आंसर मतलब गलत थे मेरे ख्याल से, और मैंने करेक्ट बोल दिया है। ठीक है, तो यस टिया करेक्ट आंसर है। अभी मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने हाइड्रोजन का आंसर अपडेट करके दे दिया है रियलाइज होने के बाद। अब वैसे ही अमोनिया 80 लीटर्स बनाने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 व्हाट यू विल गेट? 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये 40 ज़ा हो जाएगा, एंड 43 ज़ा या फिर 4 3 ज़ा 120, तो 120 इंटू 3 120 लीटर्स। ठीक है, सॉरी 12 40 का हो जाएगा 120। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट इज एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज एवोगाड्रोज लॉ। अब एवोगाड्रोज लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा उनका मतलब क्या उन्होंने सोचा था वो विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे एवोगाड्रोज लॉ। ओके, नाउ गाइस इन केस ऑफ एवोगाड्रोज लॉ देखो, लेट अस अज्यूम अ स्टोरी। ठीक है, तो इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल अप्रोच देने के लिए बताई जा रही है। तो देखो, लेट अस से एवोगाड्रो ने एक बलून लिया, बलून के अंदर उसने एक गैस भरना स्टार्ट की। बताओ हम लोग फूंक जब मारते हैं तो कौन सी गैस ब्लो करेंगे? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लेट अस से इनिशियली उन्होंने 100 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड किए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 100 मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद बलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बलून का वॉल्यूम थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलून का वॉल्यूम थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने उसके अंदर और 100 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, और 100 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और ऐड किए। ठीक है, बलून का वॉल्यूम फिर से क्या हो जाएगा गाइस? बलून का वॉल्यूम फिर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंड लेट अस से बलून को बंद कर दिया, बस हो गया। ठीक, अब उन्होंने सेम टाइप का दूसरा एक बलून दिया, सेम टाइप का एक दूसरा बलून। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते वक्त चीजें जो है वो सेम टू सेम रखना हम लोग प्रेफर करते हैं, तो सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम साइज का उन्होंने एक दूसरा बलून दिया, एंड उसके अंदर अभी दूसरी कोई गैस भरना स्टार्ट कर दी। ठीक है, लेट अस से गाइस इसके अंदर अभी हम लोगों ने हीलियम गैस भरना स्टार्ट किया। 100 मॉलिक्यूल्स हीलियम के इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना स्टार्ट किया। गाइस अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल लग रहा है मेरी छोटी स्क्रीन में तो एटलीस्ट। अब अगर तुम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट नो, बट विजिबल तो आ रहा है। ऑल गुड, ओके ग्रेट। चलो तो देखो गाइस, अब हाँ, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिसन केयरफुली। ठीक है, हो रहा क्या है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। ठीक है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बिग गैस। व्हाई इट इज बिग? इट कंटेन्स अ कार्बन एंड 2 लार्ज ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन इज काइंड ऑफ स्मॉलर देन, मतलब स्लाइटली स्मॉलर देन कार्बन। ये तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग उसका भी लेक्चर लेने ही वाले हैं। यस गाइस, ऑन दैट नोट, अगर तुम लोगों को ऐसे आगे के लेक्चर्स के नोट्स मतलब लिंक्स चाहिए रहेंगे तो अपना नंबर और स्कूल नेम यहाँ पे नीचे मैसेज में डाल दीजिए, तो हम लोग नोट डाउन करके रखेंगे और अब तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब दिस इज CO2 एंड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम ना, पीरियोडिक टेबल इतना तो सबको पता ही है। हाइड्रोजन हीलियम इट इज अ छोटू सा मॉलिक्यूल, बराबर ऐसे छोटा सा मॉलिक्यूल है। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, जल्दी बताना, नंबर बाद में डालेंगे, पहले ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। 100 CO2 के मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, 100 हीलियम के छोटू से मॉलिक्यूल। ठीक है, व्हाट विल बी, मतलब विच बलून विल बी लार्जर, CO2 1 और हीलियम 1? जल्दी बताएंगे, CO2 का बलून बड़ा रहना चाहिए या हीलियम का बलून बड़ा रहना चाहिए? किसका बलून बड़ा रहना चाहिए? रेवांशी करेक्ट आंसर वैसे तो, ओके हाँ, बट आदेश वेदांत सही बोल रहे हो। ठीक है, तो यस, जिन्होंने CO2 बोला है, लॉजिकली स्पीकिंग यू गाइस आर करेक्ट, बट साइंस में लॉजिक कहाँ काम कर रहा है? ठीक है, तो हुआ क्या, जब उन्होंने ये देखा एक्चुअल में करके, तो उनको पता चला कि नाउ बोथ ऑफ देम, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक देम लुक इक्वल,
ठीक है, बट बोथ ऑफ देम कैरी सेम वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों के वॉल्यूम्स जो है वो क्या मिले उनको, सेम मिले, सेम एज CO2, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि सेम वॉल्यूम दिखे, तो दोनों के वॉल्यूम गाइस सेम मिले, विच वाज शॉकिंग, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। वापस उन्होंने एक बार क्रॉस चेक करके देखा, यार ऐसे कैसे हो रहा है, छोटा गैस छोटा वॉल्यूम रहना चाहिए, ठीक है, बड़ी गैस बड़ा वॉल्यूम रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वापस उन्होंने जब चेक किया तो दोनों बलून्स का वॉल्यूम वॉज सेम, इट वॉज सेम, तो इसके वजह से एक नया लॉ हम लोगों को पढ़ने मिला, विच इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब ही गाइस हो जाता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाता है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ये अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने ही वाले हैं, इक्वल number of moles at constant temperature and pressure, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गाइस देखो कुछ पार्शियलिटी नहीं करनी है हम लोगों को, हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि एक बलून को हम लोगों ने एक डब्बे में डाल दिया, ठीक है, ये तुम लोगों ने बचपन में ऐसे करके देखा होगा कि हम लोगों ने क्या किया, एक बलून को ऐसे डब्बे में डाल दिया और अभी इसमें हम लोग गैस भर रहे हैं। अगर हम लोग वैसे कुछ करेंगे तो विल इट वर्क, नो, अब इसमें ये हम लोग इसको कंस्ट्रेन कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना है, दोनों की कंडीशन सेम रहनी चाहिए, बोथ शुड हैव सेम वॉल्यूम एंड सेम, सॉरी, बोथ शुड हैव सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, ठीक है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है एंड इसी लॉ की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीजें गाइस पता चलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर गेल-लुसाक्स लॉ, ठीक है, हम लोग अभी मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से पता चल जाएगा, बट इस लॉ की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। फॉर एग्जांपल गेल-लुसाक्स लॉ का प्रूफ है ये, ठीक है, इसी लॉ से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। अब वो सारी चीज़ों के डिटेल्स में हम लोगों को अभी के लिए जाना नहीं है, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स मोल कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पकड़ के चलो, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला प्लस स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे बढ़ के, तो हेडिंग इज मोल कॉन्सेप्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, मोल ये क्या रहता है, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है। यस गाइस, और अभी तुम लोग तुम्हारे नंबर्स एंड स्कूल नेम्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो मोल इट इज अ क्वांटिटी, मोल क्या रहता है गाइस, मोल इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है 1 डजन, 1 डजन मीन्स 12, 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी मीन्स 100, 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 1000 टाइम्स 1000। सिमिलरली 1 बिलियन, 1 बिलियन माने 1000 टाइम्स 1 मिलियन। समझ में आ रहा है, एक के ऊपर 9 जीरोज, एक के ऊपर 6 जीरोज, ठीक है, एक के ऊपर 6 जीरोज कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10⁻⁶ एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10⁻⁹, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर क्वांटिटीज एंड मोल जो है वो भी एक क्वांटिटी है एंड 1 मोल थोड़ा सा टीडीएस रह सकता है, याद रखना 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, देखो 10⁻9 ही इतना बड़ा हो जाता है, 10⁻23 मतलब एक के ऊपर 23 जीरोस, बहुत बड़ा नंबर है गाइस, ये बहुत बड़ा। ये कितना बड़ा नंबर है ये हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में आराम से डिस्कशन करेंगे, बट बहुत बड़ा है। मतलब भगवान से मैं तो बोलूंगा इतना बोलो कि भाई हमें 1 मोल पैसे मिल जाए, बहुत हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा ये एक ह्यूज ह्यूमंगस नंबर है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि भाई 1 मोल बनानास ना, 1 डजन बनाना जैसे बोलते हैं, 1 मोल बनानास, तो 1 मोल बनानास इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास,
ठीक है। दिस मैजिकल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसे? एवोगैड्रोस नंबर। हमारे एवोगैड्रोस लॉ वाले एवोगैड्रो ने ये नंबर हमें दिया था, तो एवोगैड्रोस नंबर इसका नाम पड़ गया। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन ए। एन स्टैंड्स फॉर नंबर, कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस। ठीक है, ए जो है वो सबस्क्रिप्ट में हम लोगों को लिखना है, तो एवोगैड्रोस नंबर। इजंट इट 6.023? देखो 6.023 भी यूज कर सकते हो, 6.022 भी यूज कर सकते हो। आई गेस तुम लोगों को 6.023 पढ़ाया है, तो मैं सजेस्ट अभी के लिए करूंगा कि इसे चेंज ना करो, फिर 6.023 रखो। हम लोग जब 11th में आएंगे तो इसको 22 ही यूज करेंगे, ठीक है। बट तुम लोगों को अगर 23 यूज किया है तो 23 यूज करो, ठीक है। आप थर्ड डिजिट का, गाइस पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट का डिफरेंस है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट 11th में हम लोग 22 यूज करेंगे। अगर तुम लोगों को 23 पढ़ाया गया है तो मेक श्योर दैट तुम यूज स्टिक टू 23, ठीक है। ओके, अब 1 मोल बनानास 6.023 इंटू 10⁻23 बनानास। 1 मोल एटम्स मतलब क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट अस से, ये क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ रहता है। अब सब जन ध्यान देंगे जरा सा, तो मोल्स से हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। गाइस अभी मैं तुम लोगों को थोड़े से फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को थोड़े से फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। तुम लोग मुझे जस्ट बताना कि ये फॉर्मूलाज के तुम लोगों को डेरिवेशंस चाहिए, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आए, या ये तुम लोगों को पहले से पता है। एंड हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब ये जो अभी हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का ही नाम मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल्स जो है ना वो इस चैप्टर के पूरे सेंटर में है। मोल्स जो है इस चैप्टर के पूरे सेंटर में है, ठीक है। अब मोल्स से अगर, ध्यान देना, मोल्स से अगर तुम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा, क्या पूछा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पूछ रहे हैं तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ये ऐसे एक सिंपल सी ट्रिक बना के दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो, मोल्स से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। बट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए कि भाई किसी ने बोला मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है और उसमें कितने मोल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे उल्टा आते वक्त हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। इससे टाइम पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। अगर तुम लोगों को मोल्स से किसी चीज का मास पूछा हो, क्या पूछा हो? मास, ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा टाइम पे मोल्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मोलार मास से। मोलार मास से। गाइस याद रखना, मोल्स से अगर कोई चीज निकालनी है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है, एंड अगर किसी चीज से मोल्स निकालने हैं तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। अगर तुम लोगों को मास दे के रखा है एंड तुम लोगों को मोल्स पूछे हैं तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे मोलार मास से। डिवाइड करेंगे मोलार मास। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इतना ही खेल है। मोल्स से अगर कोई क्वांटिटी निकाल रहे हो मल्टीप्लाई करो, किसी क्वांटिटी से अगर मोल्स निकाल रहे हो तो डिवाइड करो, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर तुम लोगों को मोल्स से वॉल्यूम निकालने बोला, क्या निकालने बोला? वॉल्यूम निकालने बोल दिया। अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 22.4 लीटर्स। गाइस लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। तुम लोगों को 22.4 लीटर्स पढ़ाया गया है कि 22.7 लीटर्स पढ़ाया गया है? एक एसटीपी और एक एनटीपी ऐसी कंडीशन है, तो 22.4 है या 22.4 है? वेरी नाइस, ओके। तो 22.4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एट एसटीपी, मतलब ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एंड अगर उल्टा जाना है तो वेल डिवाइड इट
बाय 22.4 लीटर्स। ठीक है गाइस, जल्दी ये लिख दो, फिर हम लोग बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। मुझे बताओ, इनमें से कोई भी फॉर्मूला का अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज़ आस्क मी, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मुझे इसमें से किसी भी फॉर्मूला का अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। याद रखना, दिस पार्ट इज ओनली एप्लीकेबल एट STP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाउ मच स्टैंडर्ड टेम्परेचर डू वी टेक? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, चलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन फॉर वॉल्यूम डेफिनेटली, एंड व्हाट इज मोलार मास? यस, वो हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्रीज रहता है। 0 डिग्रीज को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 273 केल्विन रहता है। ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर? तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो हम लोगों का रहता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो मैं बहुत क्विकली फटाक से ये सब कुछ डिराइव करके दिखाता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद मास वाला पार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद मास वाला पार्ट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मोलार मास। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? मोलार मास, विच जनरली यू गाइस कॉल इट एज ग्राम मोलार मास या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास। पढ़ा है तुम लोगों ने ये ग्राम मॉलिकुलर मास? ओके, अब देखो, लेट अस टॉक अबाउट मोलार मास। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट मोलार मास। ओके, मोलार मास। मोलार मास को तुम लोग बच्चों बोलते हो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास। मोलार मास को तुम लोग बोलते हो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास। इसका मीनिंग क्या रहता है? तो इसका मीनिंग रहता है, या फिर इन सब का, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलार मास, इन सब का मीनिंग क्या रहता है? तो इन सब का मीनिंग रहता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इनके नाम में है गाइस मोलार मास। मोलार मास मतलब क्या? मास ऑफ मोल। ठीक है, मोलार मास, मास ऑफ मोल। एंड इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट रहता है, मास का यूनिट विच इज ग्राम्स। ठीक है, कंप्लीट नहीं किया मैंने, रुको। ग्राम्स फॉर 1 मोल ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो ग्राम पर मोल या फिर पर मोल सब्सटेंस, ग्राम मोल इनवर्स या फिर ग्राम्स पर मोल। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे होगा? पर मोल दीज मेनी ग्राम्स आर देयर। समझ में आ रहा है? पर मोल दीज मेनी ग्राम्स आर देयर। तो देखो, सिंपल चीज, हम लोग हमारा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलार मास। तुम लोग मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास, अभी तक सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे हो। तो मास ऑफ 1 मोल इज नथिंग बट मोलार मास। क्या बोलेंगे इसको? मोलार मास। ठीक है, तो मुझे बताओ n मोल का मास कितना होगा? n मोल्स का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल इज मोलार मास। mm बोल देता हूं, तुम लोग मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो अब ये mm, ये 1 मोल का मास है। n मोल का मास कितना होगा? व्हाट विल डू गाइस? विल सिंपली डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट? ठीक है, तो मास ऑफ n मोल बिकम्स दिस n इनटू मोलार मास। समझे? ठीक है, तो हम लोगों को मिला दैट मास, करेक्ट, मास ऑफ n मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, चलो तुम लोगों के लैंग्वेज में लिख देते हैं मॉलिकुलर मास। बराबर है गाइस? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे? नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। देखो, मैंने मोलार मास ये वर्ड यूज करना बंद कर दिया ताकि तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। मॉलिकुलर मास, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर गए, 1 नीचे डिवीजन में आ गया।
तो नंबर ऑफ मोल्स n इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय 1 विच इज मास. तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास. तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. सेकेंड, अब वॉल्यूम की बात करते हैं गाइस. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at STP. ठीक है. अब ध्यान देंगे, ये जो है ये हमारे एक बहुत फेमस इक्वेशन जिसे हम लोग बोलते हैं गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, टू बी एक्यूरेट. आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे कुछ रहती है, PV इज इक्वल टू nRT. गाइस कुछ नहीं भूल जाना बाद में. ठीक है, ये जस्ट एक तुम लोगों को क्विक कि ये आया कहां से वो बताने के लिए मैं बोल रहा हूं. ठीक है, इन विच दिस R इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट. R इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट and its value is 0.0821 liter atmosphere मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. प्लीज मेक श्योर मैं जो भी ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं वो तुम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है. इवन दिस पार्ट, ठीक है, इज अ लिटिल बिट आउट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है, हम लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया है बट मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए बता रहा हूं. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT by P. Number of moles, we are trying to find it for 1 mole. तो volume of 1 mole into R, but what is the value of R? 0.0821 into temperature at STP, अब भी लिख के दिया था मैंने 273.15. ठीक है, चलो to be accurate 0.15. ठीक है, अपॉन प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. ये सब गाइस बाद में कैलकुलेट करके देखना. मतलब तुम लोग क्या करना है, 0.0821 इंटू 273.15 ये कैलसी पे तुम लोग करके देखना. हम लोगों को आंसर आ जाएगा. जो हमें याद रखना है दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर्स. ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर्स. ठीक है, ये 22.4 कहाँ से आया समझ पा रहे हो? यस गाइस, ये 22.4 ये ऐसे कुछ डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, अब वापस सेम टू सेम मुझे बताओ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल करस्पॉन्ड टू 22.4 लीटर्स. n मोल विल करस्पॉन्ड टू, कैसे लेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल ऑफ गैस इज, अगेन विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो ये बन जाएगा n इंटू, ये बन जाएगा n इंटू 22.4. ठीक है, तो आर न्यू फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, इसको मैं V से बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू n इंटू 22.4. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम अपॉन 22.4. अगेन गाइस देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स में हमेशा डिवीजन होगा. वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने बोला है, तो भाई 22.4 से डिवाइड करो. मास दे के रखा है, मास हम लोगों को दे के रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो. नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के रखा है, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करो. ठीक है, तो कोई भी दिक्कत गाइस, when we can find, where we can find the recording of this session, I'll make sure कि इसकी रिकॉर्डिंग तुम लोगों को डायरेक्ट, ठीक है, व्हाट्सएप पे मिल जाए. ठीक है, अगर वैसा नहीं तो यूट्यूब पे हम लोग जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे. कल तक तुम लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे, मतलब लिंक मिल जाएगी यूट्यूब की. ठीक है, ओके. तो नाउ नेक्स्ट, चलो गाइस अब बहुत हो गया, अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे. मैं एक बार फटाक से शॉर्ट में तुम लोगों को फॉर्मूलाज बता देता हूँ हम लोगों ने क्या देखे हैं. ठीक है, तुम लोगों को ये फॉर्मूलाज अगर यूज ना करने हो और यूनिटरी मेथड डायरेक्ट यूज करना हो, दैट इज मच मोर इजियर. ठीक है, वो भी तुम लोग कर सकते हो. बट जिन लोगों को फॉर्मूलाज की हैबिट है उनके लिए देखो, पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला इज वॉल्यूम अपॉन 22.4. Third formula is
नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये 3 फॉर्मूलाज जिंदगी आसान कर देते हैं। या फिर जो मैंने तुम लोगों को ट्रायंगल में जो तुम लोगों को अभी पढ़ाया मास सेंटर में रख के, वो अगर तुम लोगों ने याद रख दिया तो भी जिंदगी तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो मूविंग अहेड, हम लोग अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट जल्दी लिखना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम्स ऑफ SO2। ठीक है, एट STP। ठीक है, गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, चलो गाइज जल्दी से इसे सॉल्व करो। आंसर भेजेंगे सब जन मुझे। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो Na, guys, this Na is एवोगैड्रोस नंबर। इसे क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, Na over here is एवोगैड्रोस नंबर। वेदांत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। मल्हार करेक्ट आंसर है, गुड। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, इधर पे हमारी जो वो ट्रायंगल था वो बहुत काम करेगा। देखो गाइस, वॉल्यूम को डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स में लेके जाने के लिए कोई भी मेथड नहीं है। सॉरी, वॉल्यूम को डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लेके जाने के लिए कोई भी मेथड नहीं है। अगर तुम लोगों को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा मोल्स, फिर मोल्स से तुम लोग मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो चाहिए वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम से पहले निकालेंगे मोल्स, मोल्स से बाद में निकालेंगे हम लोग मास। ठीक है, ओके। सॉरी, मास देकर रखा है और हम लोगों को वॉल्यूम पूछा है, तो मास से भी वॉल्यूम जाने के लिए कोई मेथड है क्या? नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड मोल्स एंड देन विल गो फॉर वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो देखो, पहले मास से अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वी नीड टू फाइंड मोलार मास। मास से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वी नीड टू फाइंड मोलार मास। तो मोलार मास SO2 का काउंट कर लेते हैं, तुम लोगों ने काउंट किया होगा। ठीक है, तो SO2 का मोलार मास, SO2 32 प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 16, दिख रहा है 32 प्लस 16, 2 इंटू 16, तो ये 32 प्लस 32 आंसर कितना हो जाएगा? 64 यूनिट आता है ग्राम पर मोल। ठीक है, या फिर 64 ही लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया है हम लोगों को? मास दिया है 320 अपॉन 64, तुम लोगों को पता होगा 64, तो 32 का डबल या फिर 16 4 जा 64, 16 2 जा 32, तो ये 20 हो गया बराबर ना, मतलब 320 था। 4 1 जा 4, 5 जा, सो आवर आंसर इज 5 मोल्स। अब वॉल्यूम अगर तुम लोगों को निकालना है तो वॉल्यूम निकालना भी इज क्वाइट सिंपल। कैसे निकालेंगे हम लोग? वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। अब भी ऊपर हम लोगों ने लिखा था, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हम लोगों को? 5 इंटू 22.4। इनका एक सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 112 लीटर्स। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। यस, मोलार मास इज 64, करेक्ट बोल रहे हो वैली। फातिमा करेक्ट आंसर था, वानी करेक्ट आंसर था, रेवांशी, टिया करेक्ट आंसर थे, वेरी नाइस। यस, मल्हार, वेदांत, गुड। ठीक है, अब एक और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग गाइस। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स मेक इट आवर लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों के परसेंटेज, एम्पिरिकल फार्मूला ये थोड़ा सा रह गया है, एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन बट सब जन करके ही जाएंगे, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा कि लेक्चर खत्म होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये वाला तो करके जाएंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 8.8 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन।
रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ। अब गाइज मैंने तुम लोगों को जैसे बोला था कि भले हम लोग केमिकल रिएक्शंस तक पहुंचे ना, स्टोइकोमेट्री तक पहुंचे ना, बट मैं क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक का है। 8 पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 8.8 grams of propane, 8.8 grams of propane. They have given its molecular formula which is C3H8, ठीक है, and they have given masses, ठीक है। तो mass they have given molar mass of atomic mass of carbon, atomic mass of carbon is 12, oxygen is 16, hydrogen is 1. They have also provided molar volume, they have also provided molar volume at STP, मतलब एक मोल का molar volume, volume of 1 mole, तो molar volume which is 22.4 at STP, ठीक है। सब कुछ दिया है गाइस। सबसे पहले यस मेदांश कर सकते हैं वैसे, वाई नॉट, करेक्ट है तुम्हारी प्रोसीजर। ओके, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो ध्यान देंगे सब जन। अब इसमें रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, तो प्रोपेन इज कंबस्टेड विथ ऑक्सीजन, बराबर। तो प्रोपेन C3H8। देखो ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ब्लर रहे, फिर भी तुम लोगों को समझ में आ जाए। C3H8 प्लस O2 गिविंग अस, देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमेशा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है H2O, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 3, तो 3 कार्बन, तो यहाँ पे भी 3 रहने चाहिए ना यार, 3CO2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, तो 4H2O, H2O कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 4 8, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 3 × 2 6 ऑक्सीजन ना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्लस दीज 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 10 ऑक्सीजन। तो वी रिक्वायर 5 O2, we require 5 O2. What is the stoichiometric ratio, guys? What is the stoichiometric ratio? Now stoichiometric ratio becomes 1:5:3:4. Getting it? 1:5:3:4. Again I am repeating, इस चैप्टर में कुछ भी ढूंढना हो, कुछ भी, always go for number of moles first. Always will go for number of moles first, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर में अभी क्या, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन तो भाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर है, बट दे हैव प्रोवाइडेड डेटा ऑफ प्रोपेन, 8.8 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन को, ओके वाणी, तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं वो मुझे अभी डायरेक्ट बताने नहीं मिलेगा, एक बार चेक कर लेते सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। लेट अस फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का मास दिया है, मास दिया होगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। चलो प्रोपेन के मोलार मास निकाल लेते हैं। तो प्रोपेन का मोलार मास C3H8, ठीक है। तो 3 × कार्बन का मास 12 प्लस 8 × हाइड्रोजन का मास 1, तो ये हो जाएगा 36 + 8 विच इज 44 यूनिट आता है ग्राम पर मोल। तो 8.8 दे हैव गिवन अपॉन 44, नंबर इजीली समझ में आ रहे होंगे। 44 का डबल होता है 88, तो 8.8 के लिए आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। कोई दिक्कत गाइस? 0.2 मोल्स, ठीक है। आदित्य वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, परफेक्ट। अब अगेन देखो, हम लोगों को प्रोपेन के बारे में नहीं पूछा, हम लोगों को ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। नाउ गाइस, प्रोपेन के 0.2 मोल्स है, तो भाई 0.2 मोल प्रोपेन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स लगेंगे? समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो निकाला। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज नथिंग बट मोलार रेशियो। अब इसमें हम लोगों को पता चला कि यार हमारे पास 0.2 मोल्स प्रोपेन है, उसके लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? तो 0.2, तो ये यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
we'll get 0.2 into 5. Our answer becomes 1 mole. समझ आ रहा है? 1 mole ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. अब मुझे सब जन बताएंगे, वेदांत करेक्ट आंसर है. अब मुझे सब जन बताएंगे कि यार अगर 1 मोल ऑक्सीजन लग रहा है तो वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम कितना होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा. 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम जल्दी बताओ. यस 1 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, बट दे आर आस्किंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अभी क्वेश्चन ऊपर गया, सो दे आर आस्किंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का वॉल्यूम. वाणी करेक्ट आंसर था. यस वरण्य करेक्ट आंसर है, जय करेक्ट, रिया करेक्ट आंसर है. तो याद रखना 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 1 मोल गैस एट एसटीपी, जो कि दिया हुआ है यार यहाँ पे मोलार वॉल्यूम. मोलार वॉल्यूम की डेफिनेशन याद रखना गाइस. वॉल्यूम मोलार ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. 1 मोल का वॉल्यूम पूछा है विच इज 22.4. ठीक है, मैं तुम लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन देके जा रहा हूँ. ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोगों का होमवर्क चेक नहीं कर पाऊंगा ये वर्चुअल रहने की वजह से, बट स्टिल जिन लोगों को एक्चुअल में मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लाना है ये पक्का ट्राई करें. ठीक है, सो क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड मास कॉमा वॉल्यूम कॉमा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of CO2 formed in above question. In above question. ठीक है, मेक श्योर तुम लोग ये सारा सॉल्व करो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी रखेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड अभी जो पढ़ा उस टाइप के क्वेश्चंस वो करके विल मूव अहेड. ठीक है, ओके. तो गाइज आई होप यू एंजॉयड आवर टुडेज लेक्चर. So with this, we'll stop here. Till then, see you next time. Bye-bye and thank you.